हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक टॉक बाय टू ब्रदर्स। तो आज ये एक इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। आज इसमें रैपिड फायर की स्पीड में जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या है और उसके जो भयानक बड़े बड़े वर्ड्स है, वोलेटिलिटी, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, शेयर होल्डर, आईपीओ, इसके बारे में रैपिड फायर की स्पीड से हम कवर करने वाले हैं 2 से 3 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना भी समय खराब किए हुए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू हम आपके पास शेयर करते रहे। आपको स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? एक्चुअली स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है, बस जैसे आप फल फ्रूट खरीदने के लिए एक बाजार में जाते हैं, वैसे स्टॉक को खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट में जाते हैं। अब स्टॉक एंड शेयर्स, जब आप स्टॉक खरीद लेते हैं तो उस कंपनी के जो आप शेयर होल्डर कहलाते हैं। और स्टॉक खरीदने के लिए हमारे पास 2 फेमस इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी जो है गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, बीएससी जो है प्राइवेट ऑपरेटेड है। तो यहाँ से आप आके स्टॉक ये रेगुलेट करते हैं एक्चुअली कि स्टॉक मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, नियम क्या होंगे। तो हमारे पास 2 ही फेमस है इंडिया में अभी तक, एनएससी और बीएससी। स्टॉक खरीदने के बाद आप उस कंपनी के शेयर होल्डर माने जाते हैं। तो मान लीजिए आपने अगर रिलायंस कंपनी के 50% शेयर खरीद लिए, तो आप उस कंपनी में 50% की हिस्सेदारी हो सकती है आपकी। किसी ने 1 शेयर खरीद लिया तो 0.1% का हिस्सेदार होगा। तो वैसे जितना शेयर आप खरीदते हैं उतनी % की हिस्सेदारी होती है, तब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं। और उससे पहले स्टॉक कंपनी के स्टॉक है, फ्री फ्लोट है, स्टॉक है, वो स्टॉक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आईपीओ। एग्जैक्टली सबसे बड़ा मुद्दा ये है आजकल का। आईपीओ आपने देखा होगा, हर कोई आईपीओ के बारे में बात कर रहा है। ट्रेन में, बस में, ऑटो रिक्शा में चलते फिरते लोग यूट्यूब पे बात कर रहे हैं। तो आईपीओ एक्चुअली क्या होता है? पहले कंपनी ना प्राइवेट होती है, लेकिन अब कंपनी को ग्रो करना है और पैसे की जरूरत है। किसके पास जाए? बैंक के पास जाते हैं तो पैसा रीपे करना पड़ेगा, प्लस ब्याज भी पे करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी जो आईपीओ लाती है, जहाँ पे वो पब्लिक से पैसे लेती है, आप हम लोग जैसे लोगों से पैसे रेज करती है, तो उसे आईपीओ कहते हैं। अब आईपीओ होने के बाद कंपनी जो पहले प्राइवेट रहती है, प्राइवेट में ये होता है कि जो कंपनी का ओनर है वही सिर्फ डिसाइड करता है कि मेरा शेयर कौन खरीदेगा। लेकिन एक बार जब कंपनी पब्लिक होती है, जिसके पास भी पैसा है वो आके किसी भी ब्रोकर के थ्रू, जीरोधा फायर्स या हमने जिसका लास्ट रिव्यू किया था, कल आप हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एम स्टॉक सबसे सस्ता ब्रोकर है, उसकी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो वहां से जाके आप ये शेयर बाय या सेल कर सकते हैं एनी टाइम। तो ये हो गई। जब कंपनी आईपीओ के बाद लिस्ट हो गई तो वो पब्लिक कंपनी रहती थी, आईपीओ से पहले प्राइवेट कंपनी है। तो आईपीओ इज द माध्यम है पब्लिक कंपनी बनने का, पब्लिक से पैसा रेज करने का। अब स्टार्ट करते हैं बुल मार्केट के बारे में। जो बुल मार्केट का नाम सुन के सारे इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो गया, आप भी खुश हो जाएंगे। अगर आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में मार्केट 7,000 से सीधा 26,000 की रैली कर दिया। तो एग्जैक्टली वही एक बुल मार्केट है जब सब खुश रहते हैं। लेकिन सबसे भयानक, सबसे खतरनाक सपने की बात अब मैं करने जा रहा हूँ, इसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। जो आजकल आपने हाल साल 2 साल में देखा है, बस इंडेक्स बढ़े जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपके स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो एग्जैक्टली यही है जो नाइटमेयर आता है, जिसमें बुरे ख्याल आते हैं लोगों को। स्टॉक मार्केट में जैसे बुल मार्केट में लोग आबाद हो जाते हैं, वैसे बेयर मार्केट में बर्बाद हो जाते हैं। जिनके पास पेशेंस नहीं होता है वो बर्बाद हो जाते हैं, उसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं वोलेटिलिटी के बारे में। वोलेटिलिटी बस एक स्टॉक के मूवमेंट को एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है कि अगर वोलेटिलिटी उस स्टॉक में अच्छा है तो आप शेयर आपका जो है इजीली बाय और सेल कर पाएंगे, उसे वोलेटिलिटी कहते हैं। आप चार्ट में देख लीजिए स्टॉक का मोमेंटम किस तरह से दिखाया जा रहा है आपको, इसे ही वोलेटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बबल बस्ट। आजकल आपने सुना होगा कि चाइना के रियल एस्टेट में बहुत सारे बबल्स शुरू हो रहे हैं, उसी तरह से हर कंपनी में होते हैं। कंपनी की कीमत है जो एक्चुअल में 1 रुपये है, लेकिन उसका शेयर प्राइस 100 रुपये घूम रहा है। तो फिर वो बबल होता है, और जब बबल बस्ट होता है तो कंपनी और स्टॉक मार्केट का प्राइस जो है क्रैश हो जाता है। उसमें हम आप जैसे स्टॉक जो शेयर होल्डर होते हैं वो लगभग बर्बाद हो जाते हैं। तो इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी तक दे रहा हूँ, आगे देने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा। अब आगे बात करने हैं कैपिटल में। कैपिटल वो चीज़ होती है कि आप जो पैसा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में किसी भी ब्रोकर के थ्रू, तो वो आपका कैपिटल हो गया, उसे कैपिटल कहते हैं। अब डिविडेंड, हर साल कंपनी को कुछ फायदा होता है, तो कंपनी उस फायदे को अपने शेयर होल्डर में, जैसे आपने शेयर खरीद के रखा है तो उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी देने वाली है, क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर है, उसे डिविडेंड कहते हैं।
आप आगे चलते ब्लू चिप कंपनी, और जैसे आपने निफ्टी 50 नामी में से पता चल गया है, निफ्टी 50 में 50 कंपनी होती है, उसमें से 10 ब्लू चिप कंपनी के नाम से होती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये ब्लू चिप कंपनी होती है। इसमें मोस्टली इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स इसमें हैवीली इन्वेस्टेड होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें रिस्क ना के बराबर ही होता है। ये कोई मेरी पर्सनल एडवाइस नहीं है आपको कि किसी भी शेयर में खरीद या बेच करें। और एट लास्ट फिर वही बात, पुरानी बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल थ्रू स्टॉक टॉक में पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड नाइट।